जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 13 रिव्यू के अंतर्गत हम लोग आज अध्याय 3 के नेक्स्ट दो टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक है उपासना की सफलता के मूलभूत आधार, और नेक्स्ट टॉपिक है उपासना कतिपय मार्मिक भावना स्तर। तो हम लोग देखते हैं आज गुरुदेव हम सबको इस माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। टॉपिक है उपासना की सफलता के मूलभूत आधार, यानी उपासना हमारी कैसे सफल हो, उसके मूलभूत आधार क्या है। तो यहाँ गुरुदेव हम सबको बतला रहे हैं कि उपासना एक ऐसे वट वृक्ष का बीज है जिसकी छाया, पल्लव, पुष्प, फल और विशालता से सबका सब प्रकार से हित होता है। हम सब जैसा कि हैं लगभग सभी जानते हैं कि वट वृक्ष कितने विशाल होते हैं, उसके बीज में भी उतने ही वो कह सकते हैं सामर्थ्य होती है, वो जो इतनी विशालता के लिए समाहित रहती है, और इसकी छाया से हम लोग अवगत हैं ये औषधि युक्त भी होती है। तो हम सब वट वृक्ष को जानते हैं। तो इसी तरह यहाँ गुरुदेव वट वृक्ष के तरह तरह के अनेक प्रकार के मतलब उसकी जो विशेषताएं है उसके बारे में बतला रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव वट वृक्ष से ईश्वर की तुलना कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर की जो उपासना ईश्वर उपासना करते हैं उसकी तुलना यहाँ करते हुए आगे गुरुदेव बतला रहे हैं। ईश्वर की समीपता का लाभ उठाकर जीव अपनी शक्ति सामर्थ्य को अनंत गुनी बढ़ा सकता है और महापुरुष की, भूदेव की, नर नारायण की भूमिका संपादित कर सकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम समीप जिसके बैठते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर समाहित होने लगते हैं, क्योंकि समीपता मीन्स कि विचारों का आदान प्रदान, विचारों वैचारिक समन्वय। तो ईश्वर क्या है? सद्गुणों के समुच्चय। हम लोग पहले भी पढ़े हैं और आदर्शवादी हैं। तो हम जिनके समीप होते हैं, जिनके समीप कैसे होते हैं? विचारों के लेवल पे ही समीप होते हैं। सशरीर तो समीप हम होते ही हैं। अगर सशरीर हम लोग समीप ना भी हो तो भावनात्मक रूप से, सूक्ष्म रूप से, मनोभाव से हम एक दूसरे को करीब होते हैं, जिनसे हमें हमारी विचार मिलते हैं। तो ईश्वर क्या है? सद्गुणों के समुच्चय हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होता चला जाता है, हम उत्कृष्ट बनते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम ईश्वर के अनुदान अनुग्रह पाने लायक बनते चले जाते हैं। तो वट वृक्ष क्या है? वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो हमें छाया मिलती है, उसके पुष्प में इससे भी हमें फायदा मिलती है, औषधि युक्त है, हम लोग सब जानते हैं। ये कितने विशाल होते हैं ये भी हम जानते हैं। तो जब ईश्वर जो है सृष्टिकर्ता जो है इतनी विशाल है, उनका जब हम उपासना करते हैं तो हमारे अंदर की सामर्थ्य जो है समग्रता क्या है? विकसित होने लगती है। तो यहाँ वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर हम अवलंबन ईश्वर का करते हैं, उस सामर्थ्य सत्ता का करते हैं, तो हमारी आत्मा की प्रकृति क्या है? परमात्मा की तरह है। तो जब हम परमात्मा मिलन, हमारे यानी आत्मा की परमात्मा से जब मिलन होने लगती है तो हम भी क्या होते हैं? नर से नारायण बनने लगते हैं और अपने जीवन को साधने लगते हैं और ईश्वर का अनुदान प्राप्त करने लगते हैं। कहा जाता है कि यदि हमारे मन में अच्छे भाव आते हैं, कुछ करने को हम प्रेरित होते हैं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर दैवीय कृपा हो गई और आप उस कार्य को क्रियान्वित कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर बहुत बड़े अनुग्रह है ईश्वर की। तो इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते भी हैं कि हे भगवान, हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारा ध्यान आपकी तरफ रहे। ईश्वर तो हमें आवाज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारी लेखा जोखा हमारे ही चित्त में लिखी जा रही है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? हम ऐसा ईश्वर की तरफ इसलिए बोलते क्योंकि जब हम सदैव ध्यान रखते हैं कि कण कण में व्याप्त ईश्वर जो है हमें देख रहे हैं, तो क्या होता है? हम बुरे कर्म से बच जाते हैं, कर्म करने से बच जाते हैं। तो ईश्वर की उपासना का मूलभूत आधार है। यहाँ गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? भावनाओं से समीपता। आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि सारी शक्ति शरीर के जब हम उपयोग करते हैं उसमें सारी शक्ति का जब लग जाना और बेचारी आत्मा को कुछ भी ना मिलना, ये तो बहुत ही अन्याय है। यदि हम 23.5 घंटा अपने निजी काम में, शरीर के काम में लगाते हैं, भौतिक जगत में लगाते हैं, और मात्र यदि हम आत्मा के शोधन में अपनी आत्मा की शक्ति अर्जन करने के लिए उपासना करते हैं, इसमें गलत क्या है? वो आधे घंटे के मूलभूत आधार पे यदि हमारा 23.5 घंटा अच्छे से बीतता है तो वो आधे घंटे का तो मेन आधार हम उसी को कहेंगे। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया उसको हम याद करने के लिए मात्र आधा घंटा ना निकाल लें, ये तो बहुत बड़ी हमारी गलती है। तो यहाँ आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि 23.5 घंटे शरीर की आवश्यकता और समस्याएं सुलझाने में लगाए जा सकते हैं, तो क्या आत्मा की प्राप्ति और आवश्यकता की पूर्ति के लिए आधा घंटा भी खर्च नहीं किया जा सकता है? ये तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये क्या होता है? अगर इसकी उपेक्षा हम करते हैं तो हम यही समझ सकते हैं यहाँ कि हमें फिर क्या होता है? वही
मतलब पांडव और कौरव की यहाँ तुलना कर रहे हैं गुरुदेव। कौरव क्या थे, पूरे गांव लेने के तैयार थे, और पांडव मात्र 5 गांव, पूरी क्षेत्र लेने को तैयार थे कौरव, और पांडव क्या थे, मात्र 5 गांव मांग रहे तो अपनी वो भी जीवन निर्वहन के लिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो यहीं पर ये महाभारत हुई थी, हम सब जानते हैं। ये तो सरासर अन्याय है, किसी को पूरा क्षेत्र मिल जाए, किसी को मात्र 5 गांव ना मिले। तो यहाँ गुरुदेव वही आत्मा और परमात्मा की तुलना करते हुए बोल रहे हैं कि मतलब हम अगर वैसा करते हैं कि 23.5 घंटा पूरे शरीर के लिए, भौतिक जगत के लिए लगाते हैं, और हम आधा घंटा अपने शरीर के लिए, मतलब आत्मा के लिए नहीं लगा सकते हैं, तो अन्याय है। वही दुर्योधन वाली बात हो गई और अर्जुन वाली बात हो गई। जैसे कि यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमारा अज्ञान और मोह क्या है, दुर्योधन है। दुशासन की तरह सारी सामर्थ्य जो है हम शरीर सुख में ही खर्च कर देते हैं। लेकिन अर्जुन के लिए अगर आधा घंटा समय भी, देखिए अर्जुन ने वैसा आधा घंटा समय, यानी कि आत्मा को अगर हम शोधन करने लगते हैं, जीवन का शोधन करने लगते हैं, आत्मा के परिष्कार में यदि हम समय लगाने लगते हैं, तो यहाँ अर्जुन की भूमिका महाभारत में बहुत बड़ी हुई थी, तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ वही आत्मा और परमात्मा से तुलना करते हुए गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम 23.5 घंटा अगर हम अपने शरीर के लिए लगा रहे हैं, तो आधा घंटा उस आत्मा के लिए अवश्य निकाले। ये मूलभूत आधार है उपासना की सफलता के लिए। लेकिन खेद की बात है कि कितने ही व्यक्ति पूजा पाठ बहुत करते हैं, घंटों उसमें समय लगाते हैं, जप करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, हाथ से माला जपते हैं, पर चित्त की उद्विग्नता ज्यों के त्यों बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मन जो है जहाँ का तहाँ दौड़ लगाता रहता है, मन स्थिर रहता ही नहीं है। तो यदि हम मन को आधा घंटा भी साध लेते हैं, तो वहाँ उपासना मेरी क्या होती है, फलित होने लगती है, उसके सत्परिणाम आने लगते हैं। हमारी मन जब उपासना में लगती है, तो हमारे अंदर से अंतःस्फूर्णा उड़ती है, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आती है। तो जितना ही हम ईश्वर के समीप अपने आप को महसूस करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर अच्छी अच्छी कार्यों की दैवी प्रवाह आने लगते हैं, प्रेरणाएं आने लगते हैं। और उस कार्य रूप को जब हम उसको अमली जामा पहनाते हैं, तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि नित्य कर समझ कर जैसे ज्यों की त्यों पूजा की लकीर पिटने वाले अधिक हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं जिन्हें यह उस समय अपने प्रिय मिलन जैसा आनंद अनुभव होता हो। इस अभाव का कारण ही उपासना प्रक्रिया में रहने वाली एक ऐसी भूल है जिसकी ओर ध्यान दिया या दिलाया ही नहीं गया। यदि यह भूल सुधार ली जाए, तो उपासना हमारे जीवन की सबसे अधिक उल्लास और उत्साह भरी भूमिका हो सकती है। हमें यह जानना चाहिए कि उपासना का प्रयोजन ईश्वर और जीव जैसे जो 2 चेतन तत्वों में समीपता और एकता की स्थापना करना है। इसके लिए भावनात्मक माध्यम का प्रयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो इसलिए उपासना एक तरह से यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए तो उपासना के इसके पहले हम लोग ने स्वाध्याय किया था कि उपासना के 2 पक्ष है, क्रिया पक्ष है, ज्ञान पक्ष है। क्रिया पक्ष मीन्स कर्मकांड, और ज्ञान पक्ष मतलब वही जप ध्यान जो हम करते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि कर्मकांड यदि शरीर है, तो भावना जो होती है उससे जुड़ी हुई वो प्राण है, और शरीर की और प्राण मिलके ही हम जीव बने हुए हैं, मनुष्य बने हुए हैं। तो लेकिन अगर सजीव उपासना करनी है, तो हमें दोनों पक्षों में एक तरह से समन्वय करना होगा। यानी कि यदि हम कर्मकांड भी करते हैं, तो उसके साथ भी हमारी सजीवता जुड़ी रहनी चाहिए, यानी कि भावना हमारी जुड़ी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर उल्लास की अभिव्यंजना व्यक्त होती है। और यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना की सफलता के ये मूलभूत आधार है। तो मूलभूत आधार, तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि यदि हम देखें भावना से जुड़े होते हैं, तो कोई शरीर से कोई व्यक्ति हमसे दूर भी होता है, तो हम भावना से जुड़े होने के कारण हम लोग एक दूसरे को बहुत करीब महसूस करते हैं। अभी अपने गायत्री परिवार में ही ऐसी कई साधक हैं जो हम लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से, या फिर ये पूरा गायत्री परिवार ही गुरुदेव का देखो तो वैचारिक रूप से ही एक आधार है इसका खड़े होने का। आखिर गायत्री परिवार का आधार क्या है? गुरुदेव के विचार। तो भावना के लेवल पे ही हम खड़े हैं। गुरुदेव की भावना से अपनी समीपता हम लोग समझते हैं, उनकी व्यथा को हम कम करना चाहते हैं, उनकी निर्माण योजना के साथ हमारी एक तरह से कह सकते हैं श्रद्धा जुड़ी हुई है, तभी हम उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। तो ये भावना ही प्रबल है। कर्मकांड तो सभी करते हैं, लेकिन कर्मकांड में जो हम उपासना के फलीभूत होने का सपना संजोए रहते हैं, तो ये बिल्कुल एकांगी उपासना कहलाती है। तो इसलिए गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि उपासना की मूलभूत यदि कुछ आधार है, तो वह है कि उपासना हमारी जो है मात्र एक बोझिल प्रक्रिया मात्र बनकर न रह जाए। इसलिए हम उसको सिर्फ आरंभ करके कहीं शिथिल न हो जाए। इसलिए उसमें उपासना के मूलभूत चीज को हम जाने कि क्रिया पक्ष और ज्ञान पक्ष दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए। इन दोनों के बीच यदि कोई समन्वय का सेतु खड़ा करता है, तो है
हमारी भावनात्मक तत्परता, हमारी श्रद्धा, निष्ठा, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी उपासना को सजीव बना देते हैं। लेकिन इसकी उपेक्षा बढ़ती जाती है और यही सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण उपासना एक बोझिल प्रक्रिया बन जाती है और आरंभिक उत्साह शिथिल हो जाती है और लोग बीच में ही उपासना छोड़ देते हैं। इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि इन दोनों को समन्वय से, यानी कि कर्मकांड शरीर और हमारी भावना प्राण, यानी कि कर्म कांड भी करे, एक माध्यम बनाए ईश्वर से जुड़ने का, लेकिन उसके साथ हमारी भावना और श्रद्धा इतनी प्रबल रूप से जुड़ी रहे, चाहे वो हमारी उपासना थोड़ी देर की ही सही हो लेकिन गहराई से हो, तो हमारी उपासना क्रम क्या हो जाती है, सजीव हो जाती है। तो इसलिए यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि वस्तु स्थिति का, यानी कि मूलभूत आधार को हम ध्यान रखें और सजीव उपासना क्रम अपनाया जाए, भावनात्मक तत्परता का समावेश रखा जाए, तो एक बार इस आनंद का रसवादन करने के उपरांत उपासना को छोड़ने का कोई नाम भी ना ले। तो यहाँ गुरुदेव वही उपासना के मूलभूत आधार बता रहे हैं। और इससे संबंधित आपके अपने गायत्री, हमारे जो परिवार हैं उनमें ऐसे कई साधक हैं जो उपासना नियमित करते हैं और निश्चित समय पर करते हैं, और उन्हें पता है कि ऐसे इसे करने के पीछे उनकी भावनात्मक स्तर किस लेवल की होती है और कैसे वो उल्लासित होते हैं। और इसमें कह सकते हैं, हम अपना अगर बताऊं तो मेरा स्वयं का एक निजी अनुभव है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरी उपासना नित्य चलती है और रात में सोते हुए एक अलग उत्साह से मैं सोती हूँ कि मुझे सुबह उपासना करनी है। उपासना मीन्स कि ईश्वर के समीप बैठना है। ईश्वर के समीप मीन्स बहुत सारी बातें होती है, कर्मकांड कम और बातें अधिक होती है, थोड़ी देर ही सही लेकिन वो गहराई से होती है, निश्चित समय पर, निश्चित क्रम में और निश्चित स्थल पे होती है, जिसके कारण एक बॉडी में भी जैविक घड़ी लग गई है। अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है, उपासना होती है, गुरुदेव से बातें होती है, बहुत सारी गलतियों की क्षमा प्रार्थना भी चलती है, बहुत सारे आगे के आइडियाज़ भी मिलते हैं, और उसे जितना क्रिया रूप में हम लोग देने का प्रयास करते हैं उतनी ही परम शांति मिलती है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है। अब बहुत सारी भौतिक चीज़ें सामने होते हुए भी वो बहुत एक माध्यम, बहुत सशक्त माध्यम साबित होते हैं, लेकिन उनमें आसक्तियाँ नहीं रहती है। तो उपासना के फलीभूत अगर होने का अगर पीछे कारण है तो वह है हमारी भावना। तो मूलभूत आधार हम लोग समझ चुके हैं कि उपासना के साथ श्रद्धा और समर्पण, जैसा कि इस वाङ्मय का नाम ही है, उपासना समर्पण योग। ये उपासना तो हम करें लेकिन पूरी समर्पित होकर करें, भावनात्मक लेवल पर करें, मानसिक लेवल पर करें, मन के लेवल पर करें, आत्मिक लेवल पर करें, पूरे समर्पित होकर हम भावनापूर्वक अगर उपासना करते हैं तो हमारी यही मूलभूत आधार सफलता की बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में गुरुदेव बोल रहे हैं उपासना कतिपय मार्मिक भावना स्तर। तो यहाँ गुरुदेव बस बहुत ही सिंपल सा तरीका बतलाए हैं कि हम किसी के समीप जाते हैं या किसी के पास जाते हैं तो कोई ना कोई संबंध स्थापित करते हैं। तो ईश्वर के साथ भी देखा जाए तो विभिन्न धर्म संप्रदायों में बहुत तरह के लोग संबंध, कोई प्रेमी का, कोई भगवान का, कोई माता पिता का, कोई अभिभावक का, कोई भाई का, मतलब तरह तरह के लोग भावना अपना उनके साथ जोड़े रहते हैं एक संबंध को लेकर। लेकिन यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि सबसे अच्छी अगर करीब का अगर कोई भावना होती है तो होती है एक माँ और बालक का। तो अगर हम ईश्वर को अपना माता मान ले, यानी गायत्री माता को ही अपनी माँ मान ले और हम बालक बन जाए, तो बालक क्या करता है, जब माँ के शरण में रहता है, माँ के रूप में माँ के पास होता है, तो माता का प्रति बालक का क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। तो हम ईश्वर को यदि हम माता मान लेते हैं, माँ गायत्री को अवलंबन माँ के रूप में करते हैं और हम बालक बन जाते हैं, तो बालक का प्रेम क्या होता है, सबसे सरल होता है। बालक छल कपट से दूर होता है, वो निष्पाप होता है, वो निर्मल मन से करता है। और सच्ची आस्तिकता क्या है, किसी व्यक्ति की निर्मल और सच्ची आस्तिकता क्या है, क्या आधार क्या है, किसी व्यक्ति की निर्मल और निष्पाप मतलब उसकी मन स्थिति। तो वही है निर्मल मन और शुद्ध आचरण को के साथ लेकर आरंभ की हुई उपासनात्मक आध्यात्मिक प्रगति का परिणाम परिपूर्ण निर्भयता के रूप में परिलक्षित होती है। यानी हम एक सच्चे सरल निर्मल चित्त होकर बालक की तरह यदि माँ का हम उपासना करते हैं, यानी ईश्वर की उपासना यदि माँ के रूप में करते हैं और एक बालक सरल रूप में होकर करते हैं, तो हमारी उपासना फलीभूत होती है। तो यहाँ गुरुदेव ने उपासना के साथ हम कैसे संबंध बनाएं, उपासना के क्या आधार बनाएं, तो इसकी मार्मिक क्या बोले, दोनों में गुरुदेव ने भावना की प्रबल मतलब कह सकते हैं, यानी कि भाव संवेदना की जरूरत बताई है, प्रबल आधार गुरुदेव बतलाए हैं। तो अगर हम उपासना में ईश्वर को, गायत्री माता को एक माँ का दर्जा देकर एक बालक के रूप में हम माँ के प्रति, बालक क्या होता है, अपने माँ पर
100% डिपेंड होता है, क्योंकि शुद्ध सरल मन से एक बालक ही हो सकता है। तो हम एक बालक के रूप में, एक साधक के रूप में, एक बालक के रूप में, एक साधक जैसे हम ईश्वर की उपासना माँ के रूप में करते हैं, तो हमारी उपासना फलीभूत होती है। तो इस तरह गुरुदेव ने आज मूलभूत आधार बतलाएं कि भावना एकदम हमारी उससे जुड़ी होनी चाहिए, चाहे हम क्रिया पक्ष क्यों किस लेवल पर करें, थोड़ी बहुत क्रिया पक्ष में कमी बेसी हो भी जाए, लेकिन हमारी भावना पक्ष में कोई कमी न रहे, तो उपासना हमारी फलित होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार उपासना हम लोग पूरे उत्तरदायित्व के साथ अधिकार पूर्वक कर्तव्य परायण होकर करें, और एक मानव होने की गरिमा को निभाएं, और एक बालक बनकर, निश्चल बनकर, निर्मल बनकर, सभी अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए, प्रायश्चित करते हुए, आगे ना गलतियां करने की भावना की एक संकल्प बल लेकर अगर हम चलते हैं और ईश्वर के शरण में जाते हैं, तो हमारी उपासना अवश्य फलीभूत होती है। तो आज हम लोग ये टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अल्टरनेट डे मिलते हैं। इस प्रार्थना के साथ, हमारी आपकी उपासना सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय गुरुदेव। सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।